Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. I hope you people have learned all the basic rules of the structure of constructing present tenses, like for example simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So I hope that you have learned all those rules of the structures, and if you have any confusion you may contact me. And today's topic is regarding the past tense and it would be dealt with examples. So, to be bilingual, in order to include more people, I would be conversing in English and Urdu. So, what is a past tense? पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस हमें एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कल यानी जो बीत गया है, जो कल का दिन बीत चुका है या पिछला जो अरसा बीत चुका है उसमें कोई ऐसे एक्शंस हुए हैं, ऐसे कोई काम हुए हैं, तो दिस पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट दैट. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट द डिक्शनरी सेज, हम डिक्शनरी को देखेंगे कि वो क्या कहती है कि पास्ट टेंस क्या होता है. It is a tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. So, as I told you people, कि पास्ट टेंस एक ऐसे एक्शन के साथ, एक ऐसे टाइम के साथ डील करता है जो प्रेजेंट में नहीं आता बल्कि पास्ट से रिलेटेड होता है. और ये एक ऐसे एक्शन का बताता है, एक ऐसी स्टेट का बताता है जो प्रीवियसली एग्जिस्ट हुई है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल आपने हो सकता है खाने में बिरयानी खाई हो सकता है कल आपने स्कूल से छुट्टी की हो. तो ये जितने एक्शंस हैं जो कल आपने किए हैं या पिछले की कुछ सालों में किए हैं, तो उनको कौन शो करेगा? वो ये वाला टेंस शो करेगा, दिस पास्ट टेंस. यू वुड बी यूजिंग दिस पास्ट टेंस. सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. सो जस्ट लाइक द प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया है, मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगी यहाँ पर. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू विल वॉच, and it would be easy for you to connect with all these tenses if you get the very basics that are explained in that video. So अब हम प्रेजेंट टेंस के लिहाज से देखेंगे कि इस टेबल में कौन कौन से टाइप के पास्ट टेंस होते हैं. ठीक है. अब पास्ट टेंस हम लोग देखते हैं कि जी हमारे पास सिंपल पास्ट होता है, we have past continuous, we have past perfect, and then we have past perfect continuous. These are all the same tenses जो हमने present के साथ ही पढ़े हैं. अब हम इन्हीं सारे tenses को past के फॉर्म में पढ़ेंगे. और इसका रूल क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? एग्जांपल्स इसीलिए मैंने प्रोवाइड की हैं सो दैट द थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So we would be starting with our very first tense today. This is the simple past tense. So simple past tense में हमने क्या लगाना है? Verb की second form. There are three forms of verb. One is the first form, one is the second form, and one is the third form. So जब simple past tense आएगा आपने verb की second form लगानी है. ठीक है. जैसे look at this example, I ate an orange. Here ये जो ate है, ये वाला जो verb है, ये verb की second form है. And to have complete grasp over these tenses, you need to learn these three forms of the verbs so that you may be able to better comprehend these tenses. So आपने वर्ब की जो थ्री फॉर्म्स होती हैं उनको याद कर लेना है. वो टेबल इजीली अवेलेबल होता है इंटरनेट में, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, एंड देन यू नीड टू मेक सेंस ऑफ ऑल दीज रूल्स. सो हमने यहाँ पर एट लगाया है, आई एट एन एप्पल. इसी तरह अगर आप कुछ और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं सिंपल पास्ट में, लाइक आपने कल यू टुक ऑफ फ्रॉम स्कूल. ठीक है. इसको अब आप किस तरह करेंगे? आई टुक ऑफ. ठीक है. अब यहाँ पर देखें, ये जो टुक है, ये जो टुक हमने वर्ब की फॉर्म यूज की है, ये सेकंड फॉर्म है. ठीक है. इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके हमने ये जो पास्ट टेंस जो आपने कल किया था, एक जो आपने एक्टिविटी कल के दिन में की थी, उसको हमने इस तरह से शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट सिंपल पास्ट टेंस.
आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो किसी एक्टिविटी को बताए या कोई ऐसी आपकी हैबिट को बताए जो आपने कल किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक एक्शन हुआ है या कोई ऐसी स्टेट एग्जिस्ट हुई है जो कल के टाइम पीरियड में आपने की है। ठीक है, और ये जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, ये एक एक्शन के कंप्लीट होने का हमें बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें आई लुक्ड इन द मिरर, ठीक है, आपने कल मिरर में देखा था, तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप नहीं देख रहे फिलहाल, आपने कल देख लिया। ठीक है, इसी तरह आई एट एन ऑरेंज, यहाँ पर कैसे है कंप्लीट टेंस कि जी आपने ऑरेंज खा लिया है, यानी आप इस वक्त खा नहीं रहे, आपने खा लिया। ठीक है, आपने पास्ट में ऑरेंज खा लिया। So now let us move towards another past tense. This is the past continuous tense. So what happens in the past continuous tense? We use was, were और verb की first form हम use करेंगे with ing. Why are we using ing here? Because in order to show the continuity of any action that is taking place in the past. So past में अगर कोई एक्शन होता रहा है कुछ टाइम तक, ठीक है, तो आपने उसको किससे शो करना है? यू नीड टू शो इट विथ पास्ट कंटिन्यूअस। आपने वॉज या वर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही, तो फिर आप वॉज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो फिर आप वर्ड लगाएंगे, लाइक दे। दे अब ज्यादा लोग हैं तो उसके साथ आप वर्ड लगा देंगे। सो अब इस एग्जाम्पल पे अगर हम देखें, आई वॉज ईटिंग एन ऑरेंज, हियर वी हैव पुट आई के साथ हमने वॉज लगाया है। फिर ये ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आई एन जी लगा दी है। और आई वॉज ईटिंग एन ऑरेंज, उस वक्त यानी पास्ट में मैं उस वक्त ऑरेंज खा रहा था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इस तरह से आप बता सकते हैं, लाइक इफ यू हैव बीन डूइंग एनी एक्टिविटी इन कॉन्टिन्यूटी इन द पास्ट, यू वुड बी यूजिंग दिस टेंस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस. इट इज पास्ट परफेक्ट. सो past perfect basically tells us about the completeness of an action, and we use had with third form of the verb. Like for example, here we have used I had eaten. Here eaten is the third form of eat. ठीक है, इसी तरह होता है ना, eat फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर हम लोग यूज करते हैं ate, जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म को हम लगाएंगे सिंपल पास्ट में, और जो थर्ड फॉर्म है ईटन, उसको हम लगाएंगे हैड के साथ पास्ट परफेक्ट में। सो आई होप दैट यू हैव ग्रास्प्ड दिस बेसिक नोशन. सो आई हैड ईटन एन ऑरेंज, ये आपको बता रहा है ये टेंस कि आपने कोई एक्टिविटी की थी अपने डिस्टेंट पास्ट में। ठीक है, डिस्टेंट पास्ट मीन्स दैट आपने कुछ टाइम पहले एक ऑरेंज खाया था। अब जिस ना ये है आई एट एन ऑरेंज, ये नियर पास्ट के बारे में बता रहा है, मतलब आपने कल खाया होगा, परसों खाया होगा। ठीक है, आई हैड ईटन एन ऑरेंज, ये बहुत डिस्टेंस पास्ट के आपके बारे में बता रहा है। सो that is how we use past perfect tense. So let us move towards the next tense. This is past perfect continuous tense. Okay. This tense is basically from this name continuous, we get this idea कि कोई action continuity में, मतलब एक progress में हो रहा होगा। कब हो रहा होगा? past में हो रहा होगा। ठीक है, और वो कुछ टाइम के लिए वो उस चीज में उस वो कंप्लीट होने तक वो कंटिन्यूटी में वो एक्शन होता रहा होगा। और पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताई थी कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम साथ टाइम बताते हैं कि एक एक्शन जो कंटिन्यूटी में हो रहा है वो किस टाइम से लेके हो रहा है, हो रहा था। अब देखें, जैसे हम पास्ट को डील करेंगे तो हम एक एक्शन का बताएंगे कि वो किस टाइम से लेके हो रहा था पास्ट में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस तरह यहाँ पर ईट है, और फिर इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे और साथ हम टाइम बता देंगे कि कब तक वो एक्शन हो रहा था पास्ट में।
I had been eating an orange for an hour. ठीक है, अब यहाँ आपने देखा है कि हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया, कैसे बनाया है? हैड लगाया है, बीन लगाया है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा दिया। आईएनजी क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्रेसिव स्टेट बतानी है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा था। सो मैं कब से ऑरेंज खा रहा था? फॉर एन आवर। ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग एन ऑरेंज फॉर एन आवर. So that is how you show time whenever you would be telling us about any action that was taking place in the past and it was in the continuous process. So these are the basic tenses of the past tense, and I have only restricted you people to this past tense class today because if we deal with the future tenses right now, it would be problematic for you people to learn all these basic rules. So मैं आपका जो है बर्डन उसको बेसिकली लाइट करके आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, एक एक टेंस करके आपको बता रही हूँ क्लियर करके, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी एडवांस फॉर्म में भी ये टेंसेस यूज होते हैं। तो जब आपकी हैंड्स ऑन ग्रिप इसके ऊपर अच्छी तरह आ जाएगी, यू वुड बी फ्लुएंट इन यूजिंग ऑल दीज टेंसेस, देन वी वुड गो टू दैट एडवांस्ड लेवल. सो now we would be moving towards an exercise, and you need to identify the tense in the following. I have also given this exercise to you people in my previous video. I hope that you would have identified all the tenses given in that exercise. So today I would be helping you people in identifying this tense. And let's start. He completed his work. Here we have already told you that completed his work. Here completed is the second form of the verb. And what I have told you people, that whenever we use second form of the verb, it means that it is the simple past tense. All right. And then we would move towards Suzanne had cooked the food. Here we have used cooked and had. So she had cooked the food. So it would be past perfect. Why? Because we have used had and we have used the third form of the verb, that is cooked. So how do we know that it is the past perfect form? Because past perfect form में हम लोग had लगाते हैं। जहां पर भी had आएगा आपने समझ जाना है कि ये perfect tense जो है वो उसकी बात हो रही है। had आएगा तो इसका मतलब है past perfect हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट के साथ हमने क्या लगाया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि जी ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर है पीटर हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर. आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट व्हेनेवर वी वुड बी यूजिंग हैड और उसके साथ हम बीन लगा देंगे, स्टडी ये फर्स्ट फॉर्म लगाई और आगे आईएनजी लगा दिया, और हम बता रहे हैं कि पीटर पढ़ रहा था कब तक? फॉर एन आवर. और जब भी हम टाइम के साथ मेंशन कर देंगे कि एक काम कब तक होता रहा था, तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग बता रहे हैं कि एक काम कंटिन्यूटी में हो रहा था। ठीक है, तो हैड लगा, हैड का मतलब है कि ये आप यहाँ पर पहला क्लू आपको मिल जाएगा कि जी ये पास्ट टेंस है। बीन स्टडिंग, अब आप देखें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ जब आईएनजी आ गया, तो वी नो दैट इट इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट इज इन कॉन्टिन्यूटी, द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, वो हो रहा था उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक तो पहली बात है हैड से हमने आइडेंटिफाई किया ये पास्ट है, और हैड हमें ये भी बताता है कि ये परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे ये जो आईएनजी वाला स्टडिंग है, ये हमें बता रहा है कि एक चीज कंटिन्यूटी में हो रही है, तो इट वुड बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, so that is how you pick up these clues from the very sentence and you can identify it easily. And then we move towards I was driving. Here if we see that was is used, and with was we have first form of the verb and ing. Whenever we use was or were, it is past. This was and were is telling us it is about past tense, and this driving, this tells us that
ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है, लाइक ही वॉज ड्राइविंग एट दैट मोमेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, मतलब पास्ट में वो ड्राइविंग कर रहा था, हो सकता है वो कल कर रहा हो, परसों कर रहा हो। अब है आई हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 hours. This is the last tense and I would not be identifying it. It is up to you people. You can comment me in the comment section. And that is all from today. I hope that I have made things easy for you people. And keep learning, keep sharing, and learn correct English. Thank you so much.